नंबर 1। मेडिसिन बिजनेस। क्योंकि पाकिस्तान में खाने में हर किस्म की मिलावट के चल रही है। चाय में मिलावट, दूध में मिलावट के अलावा पाकिस्तान में 180 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं और तकरीबन हर तीसरे या चौथे आदमी को कोई न कोई बीमारी है, जिसका मतलब है दवा खुर्दा में अद्वियात पर ज़बरदस्त मांग और आरओआई तकरीबन 15-50 है, जिसका मतलब है कि अब कल फरोख्त के हर ₹1 के लिए 0.15 से 0.50 कमाते हैं, जबकि थोक में तकसीम ये 3 से 7 के दरमियान मुख्तलिफ होती है। और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में अब कहीं भी 30% से लेकर 70% तक कमा सकते हैं। हालांकि इसका इन्हिसार बहुत सी चीज़ों पर होता है, जैसे अब की तैयार करदा दवाई की किस्म, मार्केट की तलब, मार्केट में मुकाबला, टारगेट क्लाइंट्स में ब्रांड इमेज, सार्फिन के ज़हन, ब्रांड वैल्यू, हुकूमती टैक्स वगैरह। इस तरह अद्वियात के कारोबार को पाकिस्तान का सबसे कामयाब, मुनाफा बख्श कारोबारी शोबा कहा जा सकता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी में भी इसका बेहतरीन कारोबार है। ये जंगी हालात के लिए भी दुरुस्त है, जहाँ दवाई, खुराक, ग्रोसरी का कारोबार ज़रूरी कारोबार के तौर पर रहता है, जबकि दीगर तकरीबन तमाम कारोबार ज़रूरी कारोबार नहीं करते। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन/होलसेल रिटेल वगैरह की सतह पर दवा शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो बरा करम यकीनी बनाएं कि आप इसी जगह से शुरू करते हैं जहां इसी तरह का कारोबार है, क्योंकि इसके बाद आपको गाहक मिलेंगे। नंबर 2। कपड़े का कारोबार। एक बार फिर 180 मिलियन लोगों को कपड़ों की ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान, अपने ये सियासी नारा ज़रूर सुना होगा। उन्होंने वाकई इस पर कील डाला। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी मिस्टर 10% जिंदा है। इसके अलावा रिटेल कपड़ों के कारोबार में भी सपर आरओआई है, जैसा कि दवा, अगरचे इसका मतलब ये नहीं कि थोक, तकसीम, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी पेश नहीं करती। खुर्दा, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कपड़े के कारोबार के लिए आरओआई 5% -60% के दरमियान मुख्तलिफ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5% आरओआई कपड़े में कम है। ये 5% दरहकीकत डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल बिजनेस मॉडल्स में है, जहां सील्स का हजम रिटेल से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में कम अज़ कम आरओआई 10-15 है। यानी यहाँ तक कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन मसला ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत होती है, जैसे कम अज़ कम 80 मिलियन 2022 में। और अगर आपको कम सरमायाकारी पसंद है तो आपको रिटेल के लिए जाना चाहिए, जहां कम अज़ कम आरओआई 40-60 के दरमियान है। नंबर 3। फूड बिजनेस। जी हां, आपने सही सुना। एक बार फिर 180 मिलियन लोगों को उन्हें रोज़ाना कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बका का इन्हिसार इसी पर है। और इसीलिए हमारे पास पेशावर की नमक मंडी से इस्लामाबाद की मोनाल तक, लाहौर और कराची की फूड स्ट्रीट्स तक ये शानदार फूड स्ट्रीट मौजूद हैं। पाकिस्तानी वसी भी खोपियो जियो टाइप लोग हैं। आरओआई दोनों छोटे आउटलेट्स जैसे चाय वाला, बर्गर वाला के अलावा बड़े जैसे कि आम रेस्तोरां, खाने का जायका वगैरह के लिए 30-70 के दरमियान मुख्तलिफ होता है। छोटे आउटलेट्स पर जायका फरोख्त होता है, दरमियाने दर्जे के आउटलेट्स पर क्वालिटी फूड प्लस जायका फरोख्त होता है, और बड़े आउटलेट्स पर ये सब कुछ बिलिंग आउटलेट की सजावट के अलावा क्वालिटी प्लस जायका समेत सपर ठंडी कस्टमर सर्विस के बारे में है। नंबर 4। प्रॉपर्टी का कारोबार। एक बार फिर 180 मिलियन को आबाद होने के लिए जगह की ज़रूरत होगी। शहरी तरक्की एक और इशारा है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का शोबा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तमाम बेपना बड़ी हाउसिंग स्कीमें, टाउनशिप, बहरिया टाउन्स, बिल्ला टाउन वगैरह सब इसके अच्छे इशारे हैं। आरओआई 25 और 70 के दरमियान मुख्तलिफ होता है। हालांकि याद रखें कि आपको बहुत बड़ा आरओआई हासिल करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना होगा, और साथ ही आपको रकम की कदर में कमी, इफ़रात ज़र, खित्ते की इक्तिसादी तरक्की, सियासी और सलामती की सूरत हाल वगैरह को मुसावात में लेकर गौर करने की ज़रूरत है। दीगर अहम चीज़ें जो प्रॉपर्टी के टुकड़े को हॉट केक की तरह फ़रोख्त कर सकती हैं वो हैं बिजली, गैस, सड़क, पीने के पानी की सहूलत,
सिक्योरिटी, करीबी अस्पताल, करीब में मियारी स्कूल/कॉलेज, करीब में हवाई अड्डा, करीब में पब्लिक पार्क, मैन तक कम से कम वक्त तक रसाई, हाईवे या मोटरवे, हुकूमत की तरफ से एनओसी वगैरह। अगर ये चीज़ें जायदाद के किसी हिस्से में दस्तयाब हैं तो आपको इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए। आपको खुशी होगी कि आपने 2-6 माह बाद ऐसा किया। ये चीज़ें आपकी चेक लिस्ट में होनी चाहिए। आपको सिर्फ खास प्रॉपर्टी के कारोबार में सरमायाकारी करना चाहिए जब आपको पूरा यकीन हो कि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें दी गई प्रॉपर्टी में आ रही है। नंबर 5, रिटेल, थोक, डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्स, किराना, शैम्पू, नहाने के साबुन से लेकर खाना पकाने का तेल, सब्जियां, सिगरेट आपके आउटलेट में बिलक पर फरोख्त करना, खुर्दा कीमत वगैरह भी बगैर किसी खतरे के मुस्तहकम और मुसलसल आमदनी का एक अच्छा मौका फराहम कर सकती है। एक बार फिर 180 मिलियन लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को तनाजुर में ले। हालांकि बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको सिर्फ आपके आउटलेट पर आने वाले तमाम 180 मिलियन नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह से अशिया की मांग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खिदमात जो आपको पेश की जानी चाहिए, आपका रिटेल स्टोर, जनरल स्टोर वगैरह। इस कारोबार में कामयाबी तकरीबन मुकम्मल तौर पर आउटलेट में कस्टमर के बहाव पर मुनहसर है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि अपने ऐसा कारोबार किसी वाकई गर्म जगह पर शुरू किया है। जितना ज़्यादा ग्राहक का बहाव होगा, फ़रोख्त के इतने ही ज़्यादा मौके होंगे, नित्यता ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ सेहतमंद आरओआई बनाने के लिए आपके आउटलेट पर सूरज के नीचे मौजूद तमाम अक़साम मसनूआत होनी चाहिए। आरओआई 10-50 के दरमियान मुख्तलिफ होता है। नंबर 6, ऑटोमोबाइल बिजनेस। पाकिस्तान में लोग हालिया दिनों में काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं। क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसी तरह मुख्तलिफ ऐशो आराम की अशिया की सस्ती भी। एक वक्त था जब पूरे गांव या कस्बे में चंद सिर्फ 2 लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी। 60, 70, 80 की बात करें, अब आप हर छोटे शहर या गांव में 100 देखते हैं। यहाँ आरओआई 10-35 के दरमियान मुख्तलिफ होता है। चूंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर खरीदार 60% कार के सौदे के बजाय कंपनी के आउटलेट से खरीदने को तरजीह देते हैं, इसलिए अगर आपके पास कंपनी के आउटलेट पर 9 लाख रुपए की कार बिक करने के लिए रकम है और वो कार 4 माह बाद आएगी, इसका मतलब है कि आप कम अज कम कमा सकते हैं 5-10 एक कार बेच कर जो अपने 4 महीने पहले बिकी थी, क्योंकि नया खरीदार इस वक्त 4 माह तक इंतज़ार नहीं करना चाहता। लिहाजा अगर आपके पास सरमायाकारी का साइकिल है जहां आप कंपनी के आउटलेट से हर माह एक नई कार हासिल करते हैं और मिसाल के तौर पर हर कार की कीमत 9 लाख रुपए है, इसका मतलब है कि आप 5-10 आरओआई के मुताबिक हर माह 45 से 90 हज़ार रुपए कमा रहे होंगे। नंबर 7, स्मार्टफोन्स का कारोबार। अगरचे मुसलसल तकनीकी रुकावट तब्दीली लोगों की अक्सरियत के लिए इस कारोबारी शोबे से कुछ हकीकी रकम हासिल करना बहुत मुश्किल बनाती है, लेकिन एक बार जब आप सही जगह पर हाथ आ जाएं तो आप वाकई इस शोबे में कुछ संजीदा रकम कमा सकते हैं। स्मार्टफोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आरओआई काफ़ी सेहतमंद है और फ़रोख्त बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ सही जगह, सही सरमायाकारी, सही वक्त, सही नुक्ता नज़र, सही इंतज़ाम की ज़रूरत है ताकि कुछ संजीदा आरओआई हासिल की जा सके। यहाँ आरओआई 5-30 के दरमियान मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा एक स्मार्टफोन की औसत उम्र 4.7 साल है और पाकिस्तान में 3G/4G इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 4 कारवर स्मार्टफोन सारिफीन हैं। तो आप मुतालबा का तसव्वुर कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कारोबार कौन सा है और क्यों, पाकिस्तान के तमाम कारोबारों में से बेहतरीन कारोबार की तरह, तो इस पोस्ट को पढ़ें। पाकिस्तान में सबसे कामयाब कारोबार कौन सा है और क्यों?